नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आवाज़ थोड़ी भारी लगेगी बिकॉज थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है और इसकी वजह से 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी। हाँ, सो मैं चक्रा हीलर हूँ, आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर और इसके साथ साथ मेरी मैनिफेस्टेशन की बैच भी आ रही है जो कल से स्टार्ट है यानी 13 अगस्त से। सो जो भी इंटरेस्टेड है इस क्लास के लिए अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बार होता है ना, मेरे साथ भी होता है और आप सबके साथ भी बहुत बारी ऐसा होता होगा कि जभी भी आप अपने सपने को, जैसे आपकी कोई इच्छा है जो आप चाहते हो कि मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन जब मैनिफेस्टेशन से पहले ही आप अगर वो चीज़ें किसी को बता देते हो, तो कहीं न कहीं ना वो चीज़ों की जो एनर्जी होती है आपके लिए वो रुक जाती है। ऐसा लगता है काम बनते-बनते रुक गया, चाहे वो आपका पैसा हो, आपका बिज़नेस हो, कहीं एडमिशन लेना हो। मतलब ऐसा लगता है कि किसी की नज़र लग गई है कि ये मेरा काम हो रहा था और होते-होते रुक गया। होता है ऐसा बहुत बारी कि जभी भी आप कोई चीज़ अपनी किसी को भी बता देते हो, तो वो चीज़ें वहीं पे काम करना बंद कर देती है। बट ऐसा होता क्यों है? क्या सच में सपने को नज़र लगती है? मैनिफेस्टेशन को नज़र लगती है? और अगर नज़र लगती है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊँगी। कुछ ऐसे रिचुअल्स बताऊँगी जिसको आपको डेली प्रैक्टिसेस करनी है। देखो, आपका जो सपना है, आपका मैनिफेस्टेशन में नहीं बोलूँगी, आपकी जो एक ड्रीम है, वो ड्रीम ने एक बीज की तरह होती है। और उस बीज को क्या चाहिए होता है? प्रोटेक्शन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है ना? एक अच्छी वाइब्रेशन चाहिए होती है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए होता। बट जब आप लोगों को चीज़ें बताना शुरू करते कि अरे मेरा तो ये सपना है, जैसे आज मॉर्निंग का ही सेशन था, तो उसमें मेरी जो एक अ, जो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिशनर थी, क्लाइंट नहीं बोलूँगी मैं स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जभी भी अपनी पढ़ाई करती हूँ बहुत सही चल रही होती है, लेकिन जैसे ही मैं उसके बारे में बता देती हूँ कि मेरा रूटीन ये सेट हो चुका है, मैं अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ, वो चीज़ें वहीं पे रुक जाती है, फिर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों? सो मैंने 2 उनको वजह बताई। मैंने बोला पहला वजह ये कि जो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करने पे लगानी थी, वो एनर्जी आपने दूसरों को शेयर करने पे लगा दिया। अब आपके अंदर पढ़ने का कम, अब आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी आ गई कि अब मुझे इनको दिखाना है पढ़ते हुए, हर टाइम मुझे इनको पढ़ते हुए दिखाना है। पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ते हुए दिखाना है, ठीक है? तो आपके जो सपने हैं उनको अपने तक रखिए, अपने तक बचा के रखिए। जितना ज़्यादा वो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इस चीज़ के बारे में कि प्यार जो है छुपा के रखो, पैसा जो है छुपा के रखो, दान जो है छुपा के करो। तो जितना ज़्यादा इन चीज़ों को छुपा के करोगे, उतना क्या होगा, आपकी चीज़ें बढ़ती जाएँगी, ठीक है? क्योंकि होती है, नज़र होती है, होती कैसे है? जैसे आप अपने सपने के बारे में किसी को बता रहे हैं, किसी को उसके बारे में डाउट है, अरे नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसे होगा, आपको लोग 4 तरीके की सलाह देंगे। अरे नहीं इसको नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, कोई अंदर ही अंदर उन चीज़ों से जलेगा। कोई चीज़ को लेके फ़ियर महसूस करेगा, नहीं मैंने भी किया था, मेरा पैसा डूब गया, तुम भी करोगी, तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा। सो इस तरह के लोग अपना ही ओपिनियन देते हैं। फिर होता क्या है कि वो जो बीज जिसको ग्रो करना था एक अच्छी एनर्जी से, वो एक नेगेटिव एनर्जी की उसके ऊपर लेयर बढ़ जाती है और फिर होता है क्या एट द रिज़ल्ट कि आपके सपने डिले होते हैं, ब्लॉक होते हैं। अब करना क्या है? करेक्ट है, तो इसीलिए आपको खुद को भी इनसिक्योरिटी आ जाती है, मैंने इनको बता दिया, अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे अभी आया नहीं, अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसीलिए मैंने खुद ये बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और अभी भी मुझसे हो जाती है। इसीलिए अब मैंने एक चीज़ तो गाँठ बाँधी है कि जब तक कोई चीज़ हो ना जाए, मैं किसी को नहीं बताती हूँ। किसी को भी नहीं बताती हूँ, नॉट इवन फैमिली मेंबर, कभी-कभी अपने पार्टनर को भी नहीं बताती हूँ कि नहीं, जब तक ये हो ना जाए ना, तब तक मुझे किसी के साथ भी कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करनी है। अच्छा, अब इसको प्रोटेक्ट, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत है, लेकिन अब इसको करना क्या? पहली बात तो लोगों के सामने बोलना बंद कर देना है। दूसरी चीज़ जो करनी है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जभी भी आप रो सॉरी, जभी भी आप रोज़ सुबह उठते हैं, आँखें बंद कीजिए और ये महसूस कीजिए कि गोल्डन लाइट का बबल है, ठीक है? बबल, एक गोल्डन लाइट का बबल है जो आपके क्राउन चक्र से लेके आपके पूरे शरीर के ऑरा के उधर घूम रहा है। इट मीन्स आप ये महसूस करेंगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस बबल को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ पा रही है, वो सब नेगेटिव एनर्जी बाहर ही है, करेक्ट है? पहला तो ये हो गया कि हर दिन आपको सुबह उठते हुए विजुलाइज़ करना है। इससे होगा क्या, जब कहीं भी बाहर जाएँगे ना, बिल्कुल सेफ रहेंगे। लोगों की एनर्जी से, सिचुएशन से, हर तरीके से आप सेफ रहना शुरू हो जाएगा आपका। बट प्रैक्टिसेस रोज़ करनी है, रोज़ सुबह उठना है, ईश्वर का ध्यान करना है, ग्रैटिट्यूड करना है और ये महसूस करना है कि एक कोई तो गोल्डन एनर्जी है, जिसके बबल है और मुझे हर तरीके से मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं ऑन द डेली बेसिस करती हूँ, ये है कि आपको
3-4 दिन में भी आप कर सकते हैं कि आप चाहे नॉर्मल अपने घर का नमक लीजिए या पिंक सॉल्ट ले लीजिए, हमारे जिसको सेंधा नमक कहते हैं, आप वो लीजिए एक पूरा ऐसे भर के मुट्ठी, और अब नहाने के पानी में उसको डालिए, थोड़ा सा उसको डिज़ोल्व हो जाने दीजिए और फिर उसे नहाइए। और ये सोचते हुए नहाइए कि जितनी भी आपकी गंदी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है जो स्टक है आपके बॉडी में, वो सब कुछ रिलीज़ हो रही है। आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी काम करो तो साक्षी भाव से करो। इट मीन्स कि माइंडफुलनेस के साथ करो। तो अगर नहा रहे हो तो माइंडफुलनेस के साथ नहाना, ये सोच के नहाना कि सारी गंदगी आपके शरीर से सब कुछ क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना। हर दिन सुबह उठो या किसी भी वक्त हमेशा बोलो कि मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे सपने बहुत प्रोटेक्टेड है, ये सब कुछ डिवाइन एनर्जी के अंतर्गत हो रहा है, मतलब ये डिवाइन एनर्जी के अंडर में हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स डिवाइन एनर्जी ने मेरे सारे सपनों को, मेरे सारे मैनिफेस्टेशन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज़रूरी बात है इस वीडियो के लिए, डू नॉट शेयर योर ड्रीम, डू नॉट शेयर योर मैनिफेस्टेशन टू एनीवन। किसी के साथ मत बोलो। अगर आपको इतना सा भी ऐसे डाउट है ना कि यार ये भले मेरे साथ कितना भी अच्छा, लेकिन मेरी खुशियों से इसको जलन होती है या अच्छा फील नहीं करता, मत शेयर करो। इफ़ इट्स योर फैमिली मेम्बर, मत शेयर करो। अपने सपने अपने तक रखो, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड उसको जीना आपको ही है। अगर वो सपने साकार हो भी जाते हैं तो वो आपको ही फ़ायदे करेंगे, किसी और को फ़ायदे नहीं करेंगे। करेक्ट है? तो अपने सपने को अपने दिल में बचा के रखो। जितना ज़्यादा वो उन चीज़ों को छुपा के रखोगे ना, वो उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। जब ग्रो करेंगे तो समाज, दुनिया, सबको, घर वालों को, सबको अपने आप पता चलेगा। करेक्ट है? थैंक यू सो मच एवरीवन। जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 13 अगस्त से। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू ऑल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू इतने सारे प्यार के लिए। हर हर महादेव एंड राधे राधे।